अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है मोहम्मद शादाब और आज मैं इल्म जफ़र की एक और वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। इससे पहली वीडियो में मैंने आपको हुर्फ़ों के अदद बताए थे, यानी कि किस हुर्फ़ की क्या कीमत होती है, वो चीज़ मैंने आपको समझाई थी। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये जो लिखा हुआ है हुरूफ़ और अदद, यानी कि ये जो हुर्फ हैं अलिफ बा जीम दाल हा वाव जा, इसकी क्या कीमत है, ये चीज मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाई थी। इंशाल्लाह आज के इस वीडियो में जो आपको बताऊंगा वो बताऊंगा इनका निसब करना, यानी कि इनको आधा करना। इल्म जफर के अंदर जब सवाल का जवाब हम हासिल करते हैं, जब हमने कोई सवाल लिखा उसका जवाब जब हम अखज करते हैं, सवाल में से जब हम जवाब निकालते हैं तो लफ्जों को बाज मरतबा आधा करना पड़ता है, यानी निसब करना पड़ता है। निसब का मतलब होता है आधा करना, ठीक है। तो इसी तरह से हम इन लफ्जों को निसब करना यानी इनका आधा करना सीखेंगे कि किस तरह से इनको आधा किया जाता है। अब जैसे यहाँ हुर्फ लिखे हुए हैं और उनकी कीमत लिखी हुई है। अब देखने वाली बात यह है, जैसे अलिफ लिखा हुआ है, अलिफ का अदद है 1, बा का अदद है 2, जीम का अदद है 3, ठीक है। अगर हम बा का निसब करें, बा का अगर हम आधा करेंगे तो इसका जो अदद है 2, 2 का आधा होता है 1 और 1 अदद है अलिफ का, तो बा का आधा जो होगा वो अलिफ हो जाएगा। इसी तरह से दाल, दाल के अदद है 4, 4 का जब हम निसब करेंगे, जब हम 4 को आधा करेंगे तो 4 का आधा होता है 2 और 2 का जो हुर्फ है वो है बा। तो सवाल में हम दाल की जगह बा को इस्तेमाल करेंगे आधा करने में। इसी तरह से वाव, वाव को जब हम आधा करेंगे तो वाव के जो अदद है वो है 6 और जब हम 6 का आधा करेंगे तो वो है 3, यानी कि अगर हमें वाव का आधा करना पड़ता है तो हम वाव की जगह जीम का इस्तेमाल करेंगे। ये वाव का निसब हो गया जीम। इसी तरह से नीचे हा है, हा के अदद होते हैं 8 और 8 का जो आधा है वो है 4, तो इसका मतलब हम हा की जगह दाल को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वो हुरूफ है जिनका हम निसब कर सकते हैं। इसी तरह से या के जो अदद है वो है 10 और 10 का जब हम आधा करेंगे तो 5, 5 किसका अदद है, हा का, तो हम या की जगह हा लिख सकते हैं। इसी तरह से काफ, काफ के अदद है 20 और 20 का आधा 10, तो काफ की जगह हम या को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से मीम, मीम के अदद हैं 40 और 40 का जो आधा करेंगे वो होगा 20, तो इसी तरह से मीम की जगह हम काफ को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसी तरह से सीन, सीन के अदद है 60, अगर हम इस 60 को आधा करेंगे तो ये हो जाएगा 30 और 30 जो कीमत है वो है लाम की, तो हम सीन की जगह लाम को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह नीचे भी इसी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आगे देखें, ये लिखा हुआ है काफ, बड़ा काफ, काफ के जो अदद है वो है 100, अगर हम इसका आधा करेंगे 100 का आधा हो जाएगा 50, 50 का मतलब यानी कि 50 का जो हुर्फ है, 50 अदद का हुर्फ है नून, तो हम काफ की जगह नून को इस्तेमाल करेंगे। और इसी तरह से रा के अदद है 200, 200 का आधा हो जाएगा 100, तो हम रा की जगह काफ को इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी तरह से ता का जो अदद है वो है 400, 400 का आधा हो जाएगा 200, तो 200 का जो हुरूफ है वो है रा, तो हम ता की जगह रा को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से खा का जो अदद है वो है 600, खा की जगह हम शीन को इस्तेमाल करेंगे क्योंकि इसका अदद है 600 और 600 का आधा होता है 300, यानी कि 300 अदद हैं वो शीन के हैं, तो हम खा की जगह बड़ा शीन इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो ये हुर्फ छोड़े हैं, ये इसलिए मैंने छोड़े हैं क्योंकि 3 का जो आधा होता है वो 1.5 होता है, तो 1.5 तो हमारे अबजद कमरी में कोई हुर्फ है ही नहीं, 1.5 किसके अदद होंगे। इसी तरह से जैसे यहाँ 5, 5 का आधा करेंगे 2.5 हो जाएगा, लेकिन इसमें कहीं भी कोई हुर्फ है ही नहीं जिसका अदद 2.5 हो। इसी तरह से यहाँ 30, 30 का आधा होता है 15, लेकिन 15 का तो कोई हुर्फ है ही नहीं, हम इसकी जगह क्या इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से 50, 50 का आधा होता है 25, तो हम इसकी जगह क्या इस्तेमाल करेंगे। इंशाल्लाह अब मैं इन चीजों को समझाऊंगा। अब इसी तरह से अलिफ देखें, अलिफ, अगर हम अलिफ का निसब करें तो अलिफ से अलिफ का अदद है 1, अगर हम अलिफ का निसब करें तो अलिफ का अदद है 1 और 1 का आधा हमारे पास कोई हुरूफ नहीं है, तो इसलिए अलिफ का तो अलिफ ही रहेगा। और जीम, जीम का अदद है 3
और 3 का आधा होता है 1.5। डेढ़ हमारे इन हुरूफों में कहीं भी नहीं है, किसी भी हुरूफ का कोई अदद है ही नहीं जिसका, कोई ऐसा हुरूफ 28 हुरूफों में से है ही नहीं कि जिसका अदद 1.5 हो। तो अगर कहीं जीम आ जाए और जीम को हमें निसफ करना है तो जीम से पहले का हुरूफ देखेंगे। जीम से पहले का हुरूफ है बा, तो जीम की जगह क्या इस्तेमाल हो जाएगा, बा। इसी तरह से 5, हा का जो अदद है वो है 5। अब 5 का आधा होता है 2.5, तो 5 की जगह हम क्या इस्तेमाल करेंगे, 5 का जब हम निसब करेंगे तो हा है, तो हा का इस्तेमाल जब हम करेंगे तो हा का निसब करेंगे तो हा का हो जाएगा दाल, यानी कि 5 से पहला, 5 से पहले है 4, इसका अदद हो जाएगा दाल। और इसी तरह से जा के जो अदद है वो है 7, और और 7 का जो आधा होता है वो होता है 3.5, तो इसलिए 3.5, तो इस अबजद कमरे में कोई हुरूफ है ही नहीं जिसके अदद 3.5 हो, तो इसीलिए जा से पहले वाला हुरूफ वाव, इसका निसब वाव हो जाएगा। इसी तरह से अब यहाँ देखते हैं, ये जो लिखा हुआ है 30, लाम के जो अदद है 30, और अगर हमें लाम का निसब करना पड़ता है तो 30 का आधा होता है 15। यहाँ कहीं भी किसी भी हुरूफ का अदद मौजूद नहीं है, तो इसलिए इससे पहले वाला हुरूफ इसका निसब हो जाएगा, इसका आधा माना जाएगा। इसी तरह से 50 का निसब होता है 25, इसीलिए नून से पहले वाला हुरूफ इस्तेमाल होगा। फिर यहाँ आइन के होते हैं 70, तो इससे पहले वाला हुरूफ इस्तेमाल होगा। और इसी तरह से यहाँ देखें शीन के जो अदद होते हैं वो होते हैं 300 का अगर हम आधा करें 150 यानी कि 150, और 150 किसी हुरूफ का कोई अदद है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, इससे पहले वाला इस्तेमाल करेंगे। इससे पहले वाला जब हम इस्तेमाल करेंगे तो ये हो जाएगा रा। इसी तरह से सा से पहले वाला इस्तेमाल करेंगे। सा के अदद होते हैं 500 का आधा 250 का कोई हुरूफ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सा की जगह ता को इस्तेमाल करेंगे। और इसी तरह से जाल के अदद होते हैं 700 का आधा 350 भी यहाँ किसी हुरूफ का कोई अदद मौजूद नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इससे पहले वाला हुरूफ इस्तेमाल करेंगे। हाँ, इसी तरह से इन हुरूफों को निसब करना है। अगर आप ये तरतीब सीख लेंगे तो इंशाअल्लाह सवालों का जवाब हासिल करने में आपको आसानी रहेगी। अगर इसमें आपको कोई चीज समझ ना आए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे राब्ता करें। इंशाअल्लाह आज की वीडियो में इतना ही, और इल्म जफर के ताल्लुक से अगर आपका कोई भी और सवाल है तो आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप पर राब्ता करें। अस्सलाम वालेकुम।